में आपसे ज्यादती करे ना तो आप उससे बदला या इंतकाम ना लिया करें, तकदीर पे छोड़ दिया करें। आप दूर ठहर के मुशाहिदा किया करें। जब आप तकदीर पे छोड़ेंगे ना, तकदीर ऐसा हिसाब बेबाक करेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तकदीर मोहलत देती है, भूलती नहीं है। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हों और आप तरक्की पे जाएं, तो आप हजूम से निकल के हट के चलेंगे, एक म्यार रखेंगे अपना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी को नहीं हम जान सकते, हम अच्छाई और बुराई के फ़र्क को पहचान नहीं पाते। सबको एक ही लाठी से हाँकना क्या ज़्यादती नहीं। अस्सलामुअलैकुम, टी टाइम रिव्यू में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा फूड आरसीसी एंड बाबा फन आरसीसी, जो उनके बेटे का है चैनल, उनकी फैमिली ब्लॉगिंग और उसके कंटेंट के बारे में। रिसेंटली उनके बेटे ने अपनी वाइफ के साथ जो प्रैंक किया, सेकंड मैरिज प्रैंक, और बाबा जी ने जो अपने चैनल पर, जो उनका फूड चैनल था, उस पर अपनी बीवी के कैंसर जर्नी के ऊपर व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिए, जिस पर व्यूअर्स की तरफ से कम मेरे ख्याल में और रिएक्शनिस्ट की तरफ से ज़्यादा उनको ट्रोलिंग सहनी पड़ी। डॉक्टर अफ़ान कैसर हैं, उन्होंने इनके हक़ में अपने एक व्लॉग में डिस्कस किया कि पॉजिटिव साइड ऑफ व्लॉगिंग भी है दुनिया में। ये नहीं कि आप गंद दिखाकर ही व्यूज़ हासिल करें, आप अपनी फैमिली कंटेंट को बहुत डिसेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं और उससे भी अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई। उन पर भी बातें शुरू हो गई कि उनकी अपनी वाइफ का कंटेंट, उनकी अपनी वाइफ सामने आती हैं कैमरे के, और या फिर बाबा फूड आरसीसी से उनसे उनके फैमिली रिलेशंस हैं, या ये एक शाउट आउट है। बीइंग ए व्यूअर अगर देखा जाए तो बाबा फूड आरसीसी के कंटेंट में, उनकी फैमिली व्लॉगिंग किसी भी चैनल पे जो हो रही है, उसमें कोई भी वल्गर कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलता। इखलाक से गिरी हुई बातें, इखलाक से गिरी हुई हरकतें आपको देखने में नहीं मिलती। बड़ी एक एजुकेटेड और सिविलाइज्ड फैमिली है, जो फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ और इवन के अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं। बाबा जी की बात की जाए तो बड़े ही इंसान दोस्त और दर्द दिल रखने वाले नज़र आते हैं। इवन अपने जो मुलाजिमीन हैं उनके साथ इनका आप रवैया देख लें, उससे पहचाना जाता है एक शख्स कि वो कितने पानी में है, कितना बड़ा आदमी है वो। और अपनी तकरीबन हर व्लॉग में और अपनी लाइफ जर्नी जो इन्होंने सुनाई है, उसमें भी वो बार बार अपनी स्टार्टिंग पॉइंट, अपनी स्ट्रगल को याद करते रहते हैं, उसको वो नहीं भूलते। वो कभी भी इस जोम का शिकार नहीं होते कि वो अव्वल से लेकर आखिर तक इसी तरह की लग्जरीज़ को एंजॉय करते हुए आए हैं, या वो उससे अपने माजी से दूर भागते हुए नज़र नहीं आते। बात की जाए उनकी वाइफ़ की और उनकी बहू की, तो वो उनको उस तरह शोकेस करके नहीं सामने लाते, उसको बाकायदा तो कंटेंट बनाकर नहीं लाते कि वो मॉडल्स हैं घर की और उनको आप देखें और हमें व्यूज़ दें। किंजा जो इनकी बहू है, उसकी प्रेगनेंसी को भी इन्होंने बहुत अरसे बाद, तकरीबन 6 महीने के बाद इन्होंने डिस्क्लोज़ किया, और उसके बेबी को भी बहुत अरसे बाद उन्होंने उसका फेस रिवील किया। उसको भी इन्होंने कमाने का ज़रिया नहीं बनाया, मेरी नज़र में तो नहीं बनाया। और उसकी प्रेगनेंसी को इन्होंने इस तरह कैश नहीं किया कि उसकी बॉडी शेमिंग हो, या उसे हॉस्पिटल में उसको पेन्स दिखा रहे हों, या कुछ भी ऐसा इन्होंने नहीं दिखाया। बाबा जी का अपनी बहू के साथ जो रिलेशन है, उसका तकद्दुस और उनका उसके साथ प्यार, वो देखने के काबिल और ताकाबिल तारीफ़ है। और हर घर में, बल्कि ये बात नॉलेज के तौर पर यह देखा जाना चाहिए कि बहू के साथ ऐसा सलूक भी किया जा सकता है, और नो डाउट उनकी बहू भी उनका बहुत ख्याल रखती है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। एक मिसाली और बहुत काबिल तारीफ़ ख़ानदानी निज़ाम की मिसाल पेश करते हैं ये लोग अपने व्लॉग में। स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग, प्रैंक्स, ये सब देखने में नहीं आते। ये एक प्रैंक इनका सामने आया जिस पर फ़ौरन इनको पकड़ लिया गया है। कैंसर जर्नी पर जो इन्होंने बात की, उसकी बात की जाए तो वो एज़ एन एक्सपीरियंस वो शुरू से बता रहे हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, आप अगर इन चीज़ों से गुज़रें तो आप उसको हल्का ना लें। हालांकि उनकी वाइफ ने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया था, लेकिन उनके डॉक्टर ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में पहुँच चुकी हैं। लेकिन इनका फैमिली सिस्टम ही था, इनकी आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, और इनका दीन के साथ जुड़े हुए होना ही इस बात की दलील है कि वो आज इतने ज़्यादा लोगों के सामने एज एन इंस्पिरेशन है, एज ए मोटिवेशन है। शो ऑफ की बात कर ली जाए तो वो शो ऑफ गाड़ियों की या अपने घर की, होम टूर हर कोई देता है। गाड़ी की बात की जाए या गाड़ियों के बिज़नेस की, वो भी इनका अपना अर्न करदा है, और लेकिन उसमें भी इन्होंने बार बार आवाम को मोटिवेट ही किया है कि ये हमारा बड़ा ड्रीम था और इसको हमने अर्न किया है, इसलिए हमें इसकी फ़िक्र होती है और हम इसको एक खराश भी नहीं आने देना चाहते। ये नहीं कि एक पूरा व्लॉग एक गाड़ी की तारीफ़ में या उसके शो ऑफ में गुजार दिया हो, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला।
चैरिटी जो ये करते हैं वो इनका और इनके अल्लाह का मामला है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह सकती। लेकिन हाँ, ये बात देखने वाली है कि वो जितनी चैरिटी दिल खोल कर करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको उतना ही नवाजा भी हुआ है। ये आपको एनवायरनमेंट दिखाते हैं बाबा जी, और इनके बेटे भी बहुत सोचने वाली बातें करते हैं जो आपकी ज़िंदगियों पर वाकई असरअंदाज होती हैं पॉजिटिवली, अगर आप गौर करें तो। क्या वजह है कि इनके इतने व्यूज़ नहीं हैं, मिलियंस को क्यों नहीं ये रीच कर रहे? यही वजह है कि ये क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, यही वजह है कि ये तहमीज़ और तमद्दुन के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। एज़ ए होल अगर बात की जाए, इनके कंटेंट में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बेराह रवी का शिकार कर रही हो, आपका टाइम वेस्ट कर रही हो या आपके बच्चों में बिगाड़ पैदा करने का बायस बन सकती हो। एक बहुत क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। आपकी क्या राय है, आप इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना है आज आपने मुझे। और आपसे इजाज़त चाहूँगी इसी के साथ। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।